बाबा साहब ने जो 18 मार्च 1956 को आगरा में भाषण दिया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बहुत लोग ऐसे हैं जो सेवा स्तंभ को जानते ही नहीं है, तो हम चाहेंगे कि सेवा स्तंभ क्या चीज है, क्या है, जरा उस पर भी हम बात करें। सेवा स्तंभ में कौन लोग जुड़ सकते हैं? दलित अनकॉन्स्टिट्यूशनल बर्ड ये अपमानित करने वाला है और बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने। सेवा स्तंभ हमारा विरोध करता है। पूरा सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां दे रही है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। यह है 85 बनाम 15%। और 85 का जो नारा दिया था उस समय जो हमारी संस्था के फाउंडर आंध्र प्रदेश के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, कहूँ कि आप 23 सितंबर 2025। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार इस वक्त राजधानी लखनऊ में है और आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश में सेवा स्तंभ का एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके प्रदेश अध्यक्ष CL राजन जी हमारे साथ में हैं। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक दिवसीय जो प्रांतीय सम्मेलन सेवा स्तंभ का किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा। तो सर स्वागत है आपका। मैं CL राजन, प्रदेश अध्यक्ष सेवा स्तंभ। आज सेवा स्तंभ उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजन किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र, हुसैनाबाद निकट रूमी गेट, लखनऊ में। इस आयोजन में विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो सरकारी सेवा में हैं तथा सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं तथा समाज में रहने वाले लोग, चाहे वो SC हों, BC हों, माइनॉरिटीज की हों, वो चाहे रिक्शा चलाने वाले हों या जो कोई रोजी रोजगार करने वाले लोग हों, सभी को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया था। और इसमें अन्य प्रदेश के, विशेषकर हमारे हिमाचल प्रदेश से भी आए हुए थे प्रतिनिधि, श्री चमन लाल जी, हरियाणा से श्री सुबे सिंह जी। सर आगे बढ़ने से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि सेवा स्तंभ क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो सेवा स्तंभ को जानते ही नहीं है, तो हम चाहेंगे कि सेवा स्तंभ क्या चीज है, क्या है, जरा उस पर भी हम बात करें। सेवा स्तंभ ऑल इंडिया SC BC माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन, ये रजिस्टर्ड 6970 में हुआ था और बाद में इसका जो शॉर्ट नेम दिया गया था सेवा स्तंभ। और सेवा स्तंभ भवन जो है हमारा दिल्ली में बना हुआ है। इसकी 69 और 70 में नींव पड़ी थी। तत्कालीन हमारे चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश स्वर्गीय श्री D संजयवैया जी इसके संस्थापक थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद हमारी जो सरकारी सेवा में उच्च अधिकारी थे, पार्लियामेंट में थे, अभी हमारे साथ मुकड़े भंडारी जी भी, ये भी पार्लियामेंट में थे। ये सेवा स्तंभ के समझ लीजिए गठन के समय से ही। इसके अलावा R संगीता राव साहब थे, आंध्र प्रदेश के थे, KR सुंडा साहब थे, पंजाब के थे, HL हरी जी थे, दिल्ली के थे। इन सब लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसके मेंबर बनाए और सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके उस जगह व्यवस्था की और उसके बाद उस पर निर्माण कराया। आज सेवा स्तंभ के नाम से 3 मंजिली बिल्डिंग करोल बाग में खड़ी हुई है, जिसमें सेवा स्तंभ का अपना स्वयं का कार्यालय है। हमारा स्टाफ वहाँ रहता है। बाकी जो गतिविधियाँ होती हैं, कहीं कोई उत्पीड़न संबंधी समस्या प्राप्त होती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की हो, अधिकारियों की हो या समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ कोई उत्पीड़न घटना घटित होती है, तो इन सब चीज़ों पर हमारा सेवा स्तंभ कार्य कर रहा है। सेवा स्तंभ में कौन लोग जुड़ सकते हैं और कौन कौन लोग जो है इसमें जो है काम कर रहे हैं? सेवा स्तंभ में सभी लोग जुड़ सकते हैं। सरकारी सेवा में जो हैं वो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो सभी इसके मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा जो समाज में लोग रह रहे हैं, चाहे वो कुछ भी रोजी रोजगार कर रहे हों, वो भी सेवा स्तंभ के सदस्य बन सकते हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए, इन वर्गों पर अगर कोई उत्पीड़न की घटना घटित होती, जैसे आजकल विशेषकर घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, पुरुषों के साथ भी हो रही हैं, बाबा साहब की प्रतिमा जो है वो भी कहीं कहीं खंडित की जा रही है। इस तरीके से हमारे समाज का जो है मनोबल कमजोर हो रहा है। इस तरीके की घटनाओं पर सेवा स्तंभ हमारा विरोध करता है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये आयोजन यहाँ पर रखा गया था कि यहाँ पर सब लोग आएँ, इसमें विस्तार से चर्चा करें। इस आयोजन में आज हमारे
मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश IAS पूर्व प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, श्री सुनील कुमार गौतम IPS पूर्व पुलिस महानिदेशक दिल्ली, श्री महेश चंद्र दोहरे उप सचिव न्यायिक गृह मंत्रालय भारत सरकार, सेवा स्तंभ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के नागेश्वर राव जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री ML भंडारी जी, उत्तर प्रदेश के लोकपाल श्री RR जायसवाल जी, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर NK मोरे जी एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और सभी लोग यहाँ पर आए। सभी लोगों ने अपनी बात रखी। आज के सम्मेलन से क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर सरकारी कर्मचारी लोग यहाँ पर आए थे, संघ के लोग आए थे, तो क्या निर्णय क्या लिया गया आज के सम्मेलन से? निर्णय ये लिया गया है कि सेवा स्तंभ को और आगे बढ़ाए जाने के लिए हम उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसका पुनर्गठन करेंगे और पुनर्गठन करते हुए उसमें विशेष जो वर्ग के हैं, जैसे महिलाओं का संवर्ग है या जो लेबर तबके का संवर्ग है, सरकारी सेवा के जो लोग हैं, सरकारी सेवा से जो रिटायर लोग हैं, उन सबको जोड़ते हुए इस सेवा स्तंभ के कारमा को और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जी। मेरे साथ में ML भंडारी सर, ML भंडारी सर हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने ब्रिटिश से लड़ के, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़े हमारे अधिकारों के लिए, उन्होंने माना और उनको तो यहाँ पर ऐसा है कि संविधान सभा बन रही थी। उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि संविधान सभा बनाइए और वो जो है ना संविधान बनाएगी और उसमें रजवाड़ों को शामिल करिए और जो है इन लोगों को शामिल करिए, असेंबली के लोगों को करिए। तो ऐसा है कि ऐसा प्रपंच रचा था कि बाबा साहब को जो है ना पहले ही बॉम्बे से हरा दिया था, उनको नहीं आने दिया। फिर जो है ना बाबा साहब संविधान सभा के लिए बंगाल से लड़े। बंगाल डिवाइडेड नहीं था उस समय। सर सबसे मेन मुद्दों की बात हम ये कर रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है, क्या संदेश? बात ऐसी है, सुनिए, कि अभी जो ऐसा है कि ये जो हमें संविधान में हमारे में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित नहीं, दलित अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, ये अपमानित करने वाला है। हमारे जजों को भी करता है, हमारे बड़े अधिकारियों को करता है। हम इसका विरोध करेंगे और इसका प्रदर्शन भी करेंगे। और ये कहते हैं भारत को कहते हैं हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान नहीं है, इसमें सारे लोग रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं और सब रहते हैं, लेकिन ये जो वो नहीं है, इसको भारत कहना पड़ेगा। बिल्कुल है, भारत कहना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हमें कहना पड़ेगा। हम दलित नहीं है, हम इसका आंदोलन करेंगे। और बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया है, पार्लियामेंट से हटाया है, हटा के जो है लाखों लोगों को जो आते थे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको खत्म कर दिया। और बाबा साहब को जब ये कहा था, किन लोगों ने हटाया प्रतिमा को? इनकी नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाया, जानबूझ के हटाया। और जो उनको 14 वो लिए और स्टैचू लेके क्या कर दिया, सब इकट्ठे प्रेरणा स्थल पर रख दिए, नई पार्लियामेंट बना के। सुनी, उसमें भी घपलेबाजी है। तो हम जो इसका आंदोलन करेंगे कि उस प्रतिमा को वहीं लगाया जाए, और ये चाहे दूसरों की लगाओ मत लगाओ, हमारा जो है आस्था का केंद्र है। सुनिए, तो बिल्कुल। और ये है कि सुन लीजिए, इन्होंने बेटा ऐसा है कि एक जो है गीता कृष्णन कमेटी बना के, इन्होंने मोदी सरकार ने कहा कि भाई सरकार का खर्च घटाओ, तो उसने कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया कि जी हम घटा देंगे। तो इन्होंने 4th क्लास और 3री क्लास और ये कैटेगराइजेशन खत्म कर दिया।
नौकरी भर्ती करना बंद कर दिया। ठेकेदार के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी वो उसे हमारा रिजर्वेशन जो SC ST का था वो खत्म हो गया। तो सरकार पूरा सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां दे रही है, दे रहे हैं ठेकेदार के माध्यम से। ठेकेदार इनका है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। कर दिया, अपने तरीके से कर दिया, बाबा साहब को हटा दिया। ये हमारे साथ जो है बहुत अन्याय है। हम इस पर जो है देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो बिल्कुल देशव्यापी आंदोलन सेवा स्तंभ करेगा आने वाले समय में। हमारे साथ में मौजूद हैं सर, क्या नाम है सर? TR भास्कर, मैं अहमदाबाद से आया हूँ जी। आज आप गुजरात से हैं, बाबा साहब की संकल्प भूमि वडोदरा से। तो सर आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है? सर्वप्रथम मैं द बुद्धिस्ट टाइम्स TV न्यूज का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज सेवा स्तंभ के द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र लखनऊ में 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित की गई है। उसका पूरा कार्यक्रम आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत में जाएगा, पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में जाएगा। तो आज 1 दिवसीय सेमिनार थी, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आयुष्मान राजन साहब ने बताया है कि यह जो संस्था है यह 85 बनाम 15%। और 85 का जो नारा दिया था उस समय जो हमारी संस्था के फाउंडर थे D संजय जी, जो आंध्र प्रदेश के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे और फिर वो केंद्र सरकार में वेलफेयर मिनिस्टर बने और उन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया कि 85% लोगों को संगठित रहना चाहिए। और बाबा साहब ने जो 18 मार्च 1956 को आगरा में भाषण दिया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो D संजय जी ने कहा कि जो नौकरी में हैं अनुसूचित जाति के लोग, SC ST के लोग, माइनॉरिटी के लोग, उन्हें ये पे बैक सोसाइटी करना चाहिए। और उसी आधार पर उन्होंने सेवा स्तंभ भवन वहाँ पर करोड़बाग में बनाया। जैसा कि बताया कि हमारी 4 मंजिला बिल्डिंग है, वहाँ पर एक सभागार है, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और सांची के स्तूप के आधार पर मेन गेट बना हुआ है और 500 लोग बैठ सकते हैं ऐसा सभागार है। खुद का व्हीकल है, वहाँ पर स्टाफ रहता है और वहाँ पर पुस्तकालय बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से वो सेवा स्तंभ जो दिल्ली में है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं और सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पर आज कार्यक्रम में आए। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का स्थान ही क्यों चुना गया इस सम्मेलन के लिए? नहीं, ये क्योंकि ये स्टेट लेवल कार्यक्रम था। ये सेवा स्तंभ उत्तर प्रदेश शाखा के द्वारा आयोजित किया गया था। इसी प्रकार से हर प्रदेश में अपनी अपनी जो शाखाएं हैं वो आयोजित करती हैं और पूरे भारत से जो सेवा स्तंभ प्रतिनिधियों को इन्वाइट करती हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में त्रिपुरा से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए थे और उसी में मैं गुजरात से, अहमदाबाद से आया। जैसा कि आपने कहा कि मैं संकल्प भूमि जो ऐतिहासिक संकल्प भूमि बड़ौदा में है उसका भी मैं जो संकल्प भूमि ट्रस्ट है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी प्रचार हूँ और हमारे उस संस्था के जो अध्यक्ष हैं और पैट्रॉन हैं आयुष्मान अनिल प्रथम साहब, IPS DGP रिटायर गुजरात स्टेट, तो अभी वो 1 साल पहले रिटायर हुए हैं। उनके नेतृत्व में हमने वहाँ पर सरकार से मिल करके 25 करोड़ रुपए में वो डेवलप किया है। वहाँ पर 3 मंजिला भवन बन रहा है जो टोटल एयर कंडीशनर होगा और बाबा साहब के जन्म से लेकर देहावसान तक वहाँ पूरी झांकियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। 90% काम हो गया है और जो बगीचा है कमेटी बाग उसमें बाबा साहब की 9 फीट की प्रतिमा लग चुकी है, एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा लग चुकी है। वहाँ पर एक जो विश्वामित्री नदी है जिसके किनारे जो सयाजी बाग है उसमें एक ब्रिज का निर्माण किया है, उसका डॉक्टर अंबेडकर केबल ब्रिज नाम रखा गया है। और हमने सरकार से मिलकर के अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए एक संकल्प भूमि ट्रेन भी चलाई गई है। हाँ, तो हमने डिमांड की थी कि बाबा साहब के नाम पे कुछ ट्रेन की डिमांड हम रेल मंत्रालय से की थी। आगामी 23 सितंबर को जो संकल्प भूमि का कार्यक्रम है उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? हाँ, हर महीने की 23 जो हमारा जो कार्यक्रम होता है वो 23 सितंबर 1917 से जो बाबा साहब वहाँ पर नौकरी की थी 11 दिन। बाबा साहब उस संकल्प भूमि का इतिहास ये है कि बाबा साहब ने वहाँ पर 11 साल नौकरी की थी। उस समय मात्र बाबा साहब की उम्र 24 साल थी, तो उस समय वो 10 साल नौकरी करना चाहते थे बाबा साहब, लेकिन वहाँ छुआछूत के कारण उनके साथ भेदभाव हुआ और उन्होंने कहा कि मैं स्वाभिमान को बेचकर नौकरी नहीं कर सकता और वो नौकरी छोड़ के बॉम्बे चले गए। और वहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे देश में जब मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होस्ट पोस्ट जो 9 भाषाओं को ज्ञाता हूँ और 32 डिग्रियाँ मेरे पास हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ यहाँ पर चपरासी पानी नहीं पिला रहा, फाइल फेंक रहा है, मकान मुझे किराए पे नहीं मिल रहा,
तो उन्हें जो है एक जो है पारसी धर्मशाला में अपना ऐदल जी नाम रख करके छिपके रहना पड़ा। तब भी फिर मनुवादी को ये पता पड़ गया कि यहाँ पर ये अम्बेडकर कहाँ रहता है, तो वहाँ पर पहुँच गए और अम्बेडकर जी को धमकाया और फिर उन्होंने कहा कि यह माहौल ख़राब है, मैं नहीं रह सकता, और वो फिर उन्होंने ट्रेन का रिजर्वेशन करा लिया। तो ट्रेन 4 घंटे लेट थी। तो मात्र रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर सहज विभाग है, बहुत सुंदर सहज विभाग है। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं, चिंतन मनन करते हैं। तो उनके जो जानने वाले थे वो लोग उनसे मिलने जाते हैं और बातचीत करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपना शेष जीवन उन करोड़ों शोषितों के लिए, उनके भले के लिए, उन्हें अधिकारों के लिए संघर्ष करूंगा और उनके लिए अधिकार दिलाऊंगा। पूरे जीवन में अपना जो है पे बैक द सोसाइटी काम करूंगा। तो उसी आधार पर हमने आगामी 23 सितंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर लाखों की तादाद में वडोदरा की धरती पर लोग पहुंचते हैं, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट पहुंचते हैं, क्या अपील है? हाँ, मेरी पूरे भारत के बाबा साहब के मानने वाले अनुयायियों से ये निवेदन है कि जैसा कि बाबा साहब से संबंधित उनकी जन्मभूमि मऊ में है और दीक्षा भूमि नागपुर में है, इसी प्रकार से उनका निवास स्थान 26 अलीपुर रोड दिल्ली में, और चौथी भूमि जैत्य भूमि जहाँ उनका देहावसान, जहाँ अंतिम निर्माण संस्कार किया गया था, वो भूमि है। और ये संकल्प भूमि 5वीं भूमि बाबा साहब जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर लाखों नहीं कई लाख लोग स्वैच्छिक रूप से आते हैं पूरे भारत से। और हमारा जो संकल्प ट्रस्ट है और वहाँ की जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वो पूरा वहाँ पर खाने की, रहने की व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं, जितना संभव होता है वहाँ आने वालों के लिए पानी की सुविधा करते हैं। तो मैं अपील करता हूँ कि आप 23 सितंबर 2025 के लिए बड़ौदा में पधारें और बाबा साहब की उस पवित्र भूमि को आप नमन करेंगे, देखेंगे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि बाबा साहब ने यहाँ पर 11 महीने नौकरी की है, वही स्थल है, यहाँ पर बैठकर उन्होंने संकल्प किया था। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन सेवा स्तंभ ने आज कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। इसको लेकर के हमारे साथ में प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष CL राजन जी, जिन्होंने पूरे विस्तार से चर्चा की, बात की आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर के। साथ ही साथ वडोदरा से आए, गुजरात से आए TR भास्कर साहब, जिन्होंने संकल्प भूमि को लेकर के आगामी जो 23 सितंबर को जो वहाँ कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में पूरे देश की जनता आती है, उसके विषय में भी उन्होंने चर्चा की। तो पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस पूरे प्रोग्राम को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जो अन्य मीडिया नहीं दिखाता हुआ एज ए बुद्धिस्ट मीडिया द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार आपको दिखा रहा है। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय हिंद।